हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने इससे पहले वीडियो में कार्तिक मास महात्म 14 में राधा रानी के महत्म के बारे में जाना था। आज आप इस वीडियो में कार्तिक मास अध्याय 15 और 16 के कथा के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और विधान क्या है, कृपया करके मुझको सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के नियमित दीपक जलाने से यमराज खुश होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल आप मारे तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसंग होकर जल से तिल मिलावे। 3-3 अंजलि से यम्या धर्म राज्य मृत्युवे अंतकाय कालाय सर्वभूतकेशाय ओधुम्राय अधनाय परमेष्ठने वृकद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष सभा गौशाला बगीचा नदी तालाब कुआं बावड़ी गली चौराहा चेत आदि शमशान आदि में दीपक जलावे। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र से किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर सायंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान शमशान नदी पर्वत चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलाए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान के से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस को दिन में बालक वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का भोजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से उत्सव मनाए। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी जब घर में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर और रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन दाने से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा विषव की पूजा करें। अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। कार्तिक मास अध्याय 15 समाप्त। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय 16। दीपावली की रात्रि को घर सजाने दीप मालिका जलाने महालक्ष्मी पूजन के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण अमावस को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एक
एकमात्र ही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि कार्य में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम शिवजी जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिवजी जी की उपासना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष बीतने पर शिवजी जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक के अमावस को तुम्हारे सिवाय कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है और दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी खुश होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करता देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, अतः हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं, आप मुझे पूरे विधान पूर्वक बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौरास्ते में, शमशान में, गौशाला में अनेक दीपक जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो और कहो, कमल के आसन पर स्थित कमल के फूलों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल व सुपारी इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करो। दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफ़ी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्य किए। जीवन के सायंकाल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया। वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता गणेश जी आप सब पे बहुत कृपा बरसाए। लक्ष्मी माता खूब धन दौलत दे, आपके खूब भंडारे भरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।